नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। चलो हम सब मिलकर करें कुछ ऐसा काम जिससे बनी रहे हमारे देश की शान। गली मोहल्ले मिलकर करेंगे साफ, जड़ से मिटाएंगे बीमारी का नामो निशान। आज के अंक में हम बातें करेंगे जल नल योजना से डोंगगढ़ा हो रहा है लाभान्वित। जी हां, डोंगगढ़ा निवासी पहले जल की समस्याओं से काफी परेशान रहा करते थे, लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने हर घर नल से शुद्ध जल की व्यवस्था कर दी है और इससे गांव घर की महिलाएं काफी खुश हैं। तो चलिए देखते हैं कि विभिन्न मौसम में इन्हें किन किन प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता था और आज नल से शुद्ध जल प्राप्त करके ये कैसे खुश हैं और अपना जीवन किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं। एक स्वस्थ जीवन के लिए जितनी जरूरत हमें स्वच्छ भोजन की है, उतनी ही जरूरत हमें स्वच्छ जल की भी है। हमारे देश की विडंबना ये है कि यहाँ के ग्रामीणों को आज भी जल के लिए कुएं, तालाबों या फिर नदियों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें अपने लिए जल की व्यवस्था करने के लिए कोसों दूर पैदल चलना पड़ता है। अपने झारखंड प्रदेश में बेड़ो प्रखंड के ईटा पंचायत के डोंगगढ़ा क्षेत्र की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। यहां भी लोग कुएं का दूषित जल पीने को मजबूर थे। ऐसे में यहां नल जल योजना की शुरुआत हुई, जिसने यहां के लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाकर उनकी समस्या का निदान कर दिया। ये सरकार के द्वारा जो पहल किया गया है, योजना हम लोग को विभाग द्वारा जो दिया गया, हेमंत सरकार के द्वारा, जो गांव-गांव में सभी टोला मोहल्ला में जल नल योजना चल रहा है। और ये सुदूर गांव हम लोग का जो खिरदा गांव जो है, मेरा पंचायत का आखिरी टोला है और यहाँ पर एक प्रधानमंत्री सड़क भी योजना आई है, पूर्व में आया था। हम लोग का प्रयास था, जो कि जनता काफ़ी खुश है, जो कि आवागमन की भी सुविधा नहीं थी। और हम लोग जल नल योजना सरकार के 2000 आई, उसको हम लोग प्रयास के द्वारा हम लोग विभाग में हम लोग बात रखे और सारा योजना हम लोग का गांव तक आया और शुरू भी हो गया। और इससे गांव काफ़ी खुश है और हम लोग का नाम ले रहा है, इसलिए कि आज हम लोग ग्रामीणों के द्वारा कहने पर हम लोग ये गांव आए। चुनाव के लिए भी आते थे चुनाव में, और इस बार हम पूर्व मुखिया हैं, मेरी अभी पत्नी को चुनाव जितवाया गया है, इसलिए कि मेरे काम के आधार पर ही चुनाव मेरी पत्नी को जिताया गया है, जो कि आज उनके पहल पर मैडम और मेरे पहल पर ये जल नल योजना का हम लोग सरकार द्वारा बात रखे, तो हम लोग टोला मोहल्ला में सरकार द्वारा दिया गया है और जनता काफ़ी खुश है। जो चेहरा उनका मुस्कान है, जिनको टाइम भी बहुत बचता है, कभी कि पानी लाने के लिए कुआं जाता था, जो कि आज उनको आधा से 1 घंटा लगता था और बरसात में भी दिक्कत था, और वो अभी समय बचा इन लोग को, आधा 1 घंटा काफ़ी बचा था। और रात बिकार भी इन लोग को दिक्कत नहीं है। जनता को कभी घटना भी होती थी, रात में लाइट नहीं था, अंधकार था, तो बिजली का भी हम व्यवस्था किए। और ये ग्रामीणों के कहने पर काफ़ी हम लोग प्रयास किए और जनता को हम लोग लाभ देने काम किए, और जनता आज उसी के बल पर मेरी पत्नी अनीता बाड़ा को चुनाव जितवाया है, जो कि श्रेय जाता है हम लोग को। ये 10-12 घर का यहाँ पर टोला है, जो सभी घर में एक नल हम लोग लगाएं, जो दिख रहा है, और प्रत्येक महिला के द्वारा बताया गया और लड़कों के द्वारा बताया गया कि गांव में क्या फ़ायदा है, उनको समय बचा। पानी का ही समस्या बताते थे सर, यही समस्या था, तो काफ़ी हम प्रयास के बाद टोला में तुरंत अपना बात रखे विभाग में बीडीओ साहब के पास, और वो अपने जिला स्तर पर बात रखी और हम लोग की योजना तुरंत चयन हो गया और तुरंत बोरिंग करके, डीप बोरिंग करके मतलब टंकी लगाए और पानी घर घर तक जाने का शुरू भी हो गया है। काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है सर, जो जल नल योजना है। पूर्व में हम लोग भी अपने स्तर से भी मतलब जल मीनार लगाए थे, जो उसमें खाली टंकी लगाए थे, लेकिन इस बार जो योजना आई है जल नल, घरे घर पाइप अपना उसका घर तक पहुंचा हुआ है, जो घर के आंगन तक पहुंचा दिए हैं, जो इनको काफ़ी बाहर नहीं जाना है, रात बिकार कहीं कोई घटना नहीं हो सकता है। यही इसकी सुविधा सरकार के द्वारा किया है। काफ़ी सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। जब यहाँ ये योजना नहीं आई थी, तब यहाँ के लोगों को जल के लिए दूर कुएं तक जाना पड़ता था। इसमें इनका काफी समय और श्रम बर्बाद होता था। फिर इन्हें जो जल मिलता वो इतना दूषित होता था कि वो पीने योग्य नहीं होता। इस योजना के आने से अब इन लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जा रहा है। पानी का दिक्कत होत रहे, मुखिया दादा हम लोग को व्यवस्था कर दिले, पानी की परेशानी होत रहे, कुआं में पानी सूख जात रहे, दिन भर काम करत रही, हम इनके पानी आने जाने में दिक्कत होत रहे, दिन भर लग जात रहे, पानी आने परेशानी हो जात रहे।
एखन पानी के व्यवस्था कर दिलक दादा, हमी का मुखिया दादा सुविधा कर दिलक, पानी सब ठीक कर दिले अभी। हाँ, पहले दुर्घटना हो जात रहे, कुआं पानी आने जात रही हमी के, फिर अभी तो पानी आ गए तो हमी के सुविधा हो गए। हाँ, पानी का अभी आप दिक्कत नहीं हो। हाँ, पहले टाइम भी हो जात रहे, पानी आने के में हमी के दूर जात रहे थे। हाँ, सब चीज़ का फायदा हुआ, पानी आया तो सब सुविधा हो गया। हाँ हाँ, तो कुआं हाँ सब साफ सुथरा पानी आ रहा है, सुविधा हो रहा है पानी में। बरसात में तो लाइन के बगैर ज़्यादा दिक्कत हो रही, लाइन नहीं था। हाँ, गंदा पानी भी पानी भर जाता था तो पानी बाढ़ पानी अंदर घुसता था ना कुआं में। हाँ, बीमारी कीड़ा मकोड़ा का होत रहे। बढ़िया फायदा होले, पानी का फायदा सुविधा होले, समय बचलक नहीं। हाँ, तो परेशानी होत रहे हमरे के पानी लाने के और धुआं, कुआं और धुआं और इतना दूर है, वो जमीन के नदी किनारे कुआं रहो, पियत नहीं रही तब का करो, होत नहीं रही तब कीड़ा मकड़ा सुबह न होत रहे इंदिरा में। हाँ, सुधरे है, बढ़िया तो है, ठीक है बनो, पिए के लिए भी सूरत लागत हो ने, बीमारी आप कामे जन हलो। हम लोग को सर नल योजना जो आया नल का, तो हम लोग को पीने का सुविधा अच्छा हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। बरसात में हम लोग पानी का बहुत मतलब परेशानी था, कीड़ा मकोड़ा सब घुस रहा था, उसी को छान को पीना पड़ रहा था। और अभी तो सब ठीक है, सुविधा हो गया। हाँ सर, हम लोग क्योंकि काम से आते हैं, फिर हम लोग को पानी पीने के लिए तो लाना ही है, जाएंगे तब ला के आएंगे, तब चूल्हा पकड़ाएंगे, तब खाना बनेगा। इसी तरह से किसी तरह से दिक्कत सह रहे थे, लेकिन अभी तो सुविधा हो गया। हाँ, बीमारी तो सर हम लोग को पीने के भी सुविधा अच्छा लग रहा है, साफ लग रहा है पानी। हाँ सर, वहाँ सूख जाता है, मतलब करीबन वहाँ 3 फीट 4 फीट पानी रहेगा, कहीं होते होते कुछ कम हो जाता है, फिर थोड़ा सा भरता है, उसी को छान कर लाना है। हाँ, खुशी कैसे नहीं लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, पीने में भी सब कुछ में सुविधा है। क्योंकि अभी हम लोग को बुधराम भैया सहायता दिया, हम लोग का जो सरकार हो गया, झारखंड सरकार, उस समय से हम लोग का डेवलप हो गया, सब कुछ के लिए हम लोग को अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बताते हैं कि पहले इस इलाके के लोग जल के लिए यहाँ के कुएं पर ही निर्भर थे। इसका पानी इतना दूषित होता था कि उसे पीकर लोग बीमार पड़ते थे। जब से यहाँ नल जल योजना की शुरुआत हुई है, तब से इन्हें इनके घर पर ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जा रहा है। अब इन्हें जल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि नल खोलते ही जल की धारा इनके आंगन में बहने लगती है। नल जल योजना से बहुत ज़्यादा सुविधा हुआ। पहले तो कुआं में पानी की दिक्कत होती थी, छोटे बच्चे जाते थे वहाँ हमेशा कुछ घटनाएं होती थी, और गर्मी में पानी सूख जाती थी तो पीने उने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी नल जल योजना का काम हुआ तो घर में अच्छा सुविधा हुआ, माताएं बहनों को, फिर बहुत तरह का सुविधा हुआ सर इसमें नल जल योजना। गर्मी में पानी सूख जाती थी, 6 से 8 इंच कुआं में पानी बचती थी, पानी पूरा लाल गंदा हो जाती थी, तो पानी निकालने में पीने में बहुत दिक्कत होता था। फायदा बहुत होला कि कहे कि पानी नहाए धोए पिए खाए के सब सुविधा हुआ थे। और पहले तो बड़ी दूर जो बात रहे, कम से कम 20 मिनट लगभग लागत रहे जाए में, अंधार रहते आवत रही काम धंधा करके, तो लेट में जा रात अंधार में इंदिरा में कहीं गिर जा चाहे कोई भी हो जा, बड़ा दिक्कत रहे। अब तो सुविधा होलक बहुत अच्छा, कखन रातों के लेके अपन जाइला और अपन खाना पीना बन सकेला, दो हाथ गोड़ धो सकेला, ये सब बहुत बढ़िया होलक। सोलर लगल है, पानी की दिक्कत न खे, रौद आवेला तो पानी बहुत अच्छा देवेला, ठंडा समय तो बंद होएला, इसलिए एखन तो बड़ा सुविधा दिलक। और मुखिया साहब हमरे कर बड़ा बढ़िया सुविधा दिलक। कोई हमरे कर अगला अथी का कहन मोदी सरकार बड़ी मदद दिलक, गरीब गुरबा के एक नंबर। अब तो हमरे कितने में बड़ा सुविधा दिलक, इतने हमरे अच्छा चाहिए।
शुद्ध पेयजल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। नल जल योजना लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका लाभ उठाकर लोग बीमारियों से दूर हो रहे हैं और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखा ना आप सभी ने, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो लगातार आपको विकास के पथ पर बढ़ाता जाता है। ठीक इसी प्रकार राजकीय मध्य विद्यालय बेड़ो फैला रहा है स्वच्छता का पैगाम। यहाँ छात्राओं को शिक्षा तो दिया जा ही रहा है, पठन पाठन के साथ साथ इन्हें स्वास्थ्य के बारे में भी बताया जा रहा है। जी हाँ, स्वास्थ्य आपका तभी निर्भर करेगा जब आप स्वच्छ रहेंगे, अर्थात स्वच्छता के बारे में इन्हें जागरूक किया जा रहा है। यहाँ की छात्राएं साफ सफाई पर पूरा ध्यान देती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये छात्राएं खुद का, अपने घर का, आस पड़ोस का और साथ ही साथ मोहल्ले के सभी लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं। तो चलिए बिना देर किए हम देखते हैं। शिक्षा है अनमोल रतन और इसे पाने का करो जतन। जी हाँ, शिक्षित होना कितना ज़रूरी है ये सभी को पता है। आज हम बेड़ो के राजकीय मध्य विद्यालय में आए हैं और स्वच्छता को लेकर यहाँ पे जांच पड़ताल किया। और स्वच्छ मन में स्वच्छ तन रहता है, और जब मन मस्तिष्क स्वच्छ रहेगा तो बच्चे पढ़ाई में मन लगाते हैं। और इसके लिए खान पान जो भोजन होती है उसमें कितनी शुद्धता और स्वच्छता रखे, इसके लिए यहाँ के टीचर जो हैं कितना आत्मसात करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, ये जानेंगे। साथ ही बच्चों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ इनको मिलता है और जब मन इनका स्वच्छ रहता है तो पढ़ाई में कितना मन लगता है। स्वच्छता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। गंदगी जहां हजारों बीमारियों को दावत देती है, वहीं स्वच्छता हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। हमारे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई है। इसका असर देश के विद्यालयों पर भी पड़ा है। अपने झारखंड प्रदेश के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड में स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इस विद्यालय में स्वच्छता के सारे नियमों का पालन हो रहा है। यहाँ बच्चों से लेकर उनके अभिभावकों तक को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये स्कूल काफ़ी पुराना और काफ़ी सुव्यवस्थित है, इसलिए यहाँ छात्र संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अभी वर्तमान में यहाँ 592 छात्र छात्राएं हैं। स्वच्छता के लिए भारत सरकार से लेकर झारखंड सरकार काफ़ी योजनाएं चलाई हैं और समय समय पे वो शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण भी देती है। और सप्ताह में हर मंगलवार और शनिवार को हम लोग स्वच्छता से संबंधित SHWP का क्लासेस बच्चों को लेते हैं। इसमें 6 to 8 के बच्चियों को शामिल करते हैं, जिसमें लड़कों के क्लासेस अलग होते हैं, लड़कियों के अलग होते हैं, जिसमें वैक्स शिक्षा पर और जो भी सेक्सुअल हो और गंदगी से मासिक धर्म के विषय में हो, ये सभी प्रकार के अलग अलग विषय को हम लोग अलग अलग दिन में उठाते हैं और इस पर विस्तृत चर्चा की जाती है, जिसमें बच्चे बच्चियां भी निधड़क अपना सवाल पूछता है और शिक्षक उसका जवाब देते हैं। इसलिए अब कृषि बहुल क्षेत्र होते हुए भी और चूँकि मीडिया भी काफ़ी सशक्त है, मोबाइल है, टीवी है, तो बच्चे काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। बहुत पहले वाली स्थिति और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर है। ये एक रूटीन है और किसी भी चीज़ को एक रूटीन से करने पर, नियमित रूप से करने पर सब कुछ संभव है। अब जैसे कि यहाँ के बच्चों का लगभग माता पिता जो भी वो सुबह काम पे निकल जाते हैं, तो इसलिए हम उनसे बहुत कम अपेक्षा रखते हैं और शिक्षकों से हमारे शिक्षक भी काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी अच्छा योगदान है उनका। वो हमेशा ये महसूस करते हैं कि इन बच्चों के माता पिता भी हैं और शिक्षक भी हैं, ऐसा महसूस करते हुए देते हैं और काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आता है उसका। और किसी भी बच्चे का अभी तक में कोई कंप्लेन हो, कुछ भी परेशानी हो, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। इतने गरीब तबके के बच्चे आते हैं और सच स्थिति में इन बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि इनके माता पिता जागरूक नहीं हैं। जैसे हम पढ़े लिखे जो भी माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचते हैं, लेकिन इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो उन बच्चे को एक सही राह दिखाना, आज खेल कूद है या हर क्षेत्र में इस स्कूल का बच्चा आगे है। यहाँ के बच्चे स्वच्छता के मायनों को समझें और उसे अपने जीवन में आत्मसात करें, इसके लिए यहाँ के शिक्षक उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। ये उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ
अपने विद्यालय तथा अपने घर मोहल्ले तक को साफ रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की बालिकाओं को मासिक धर्म के समय क्या एहतियात बरतनी चाहिए उसका भी ज्ञान देते हैं। ये उन्हें साफ और ताजे भोजन ग्रहण करने की भी सलाह देते हैं और विद्यालय में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की स्वच्छता का विशेष रूप से ख्याल रखते हैं। स्वस्थ मन में स्वस्थ तन का वास होता है, ऐसा कहावत है। ये हकीकत चरितार्थ होती है, क्योंकि अगर मन स्वस्थ रहे और तन स्वस्थ ना रहे, जो हमको चाहिए एक विकास के लिए वो चीज़ नहीं हो सकता है। इसलिए स्वस्थ मन के साथ स्वस्थ तन भी आवश्यक है। इसके लिए आसपास का साफ सफाई, अपना साफ सफाई, लोगों का साफ सफाई, आसपास के चीज़ों का साफ सफाई। जैसे विद्यालय में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है कि आसपास के सभी चीज़ों का, विशेषकर अपना जो प्रांगण है, अपनी जो क्लास है, अपनी जो वर्ग व्यवस्था है, जब तक वर्ग व्यवस्था सही नहीं होगा एक अच्छा शिक्षा का वास नहीं हो सकता है। जी, प्रत्येक दिन के लिए एक टीचर को नियुक्त किया गया है। वो सबसे पहले वहाँ पर जाकर ये जो देखते हैं जो क्वालिटी है, किस क्वालिटी का साग सब्जी आया है, जो मेनू के हिसाब से हम लोग क्वालिटी में कोताही नहीं बरतते हैं। क्योंकि ये सेंटर का स्कूल है, सेंटर के स्कूल में कोई भी पदाधिकारी, कोई भी गांव के जो मुखिया हैं या सरपंच हैं या जो पदाधिकारी हैं, कभी भी आकर मॉनिटरिंग करते हैं। और बच्चों के साथ तो कभी भी ऐसा माने नहीं करना चाहिए कि जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करे। साफ़ सफाई तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेसिक तो इनके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे अगर साफ़ सफाई से नहीं आएंगे तो इनको बीमारी तो होना ही होना है। और बहुत जल्दी क्या होता है कि शरीर में कीटाणु प्रवेश हो जाने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और वीक होने के बाद क्या होता है कि ये स्कूल बहुत कम आने लगते हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो बेसिक इनका बेस जो होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। जब बच्चे उस अवस्था में होते हैं तो हम लोग एक मीटिंग रखते हैं और गार्जियन को बुलाते हैं और उनको थोड़ा सा समझाते हैं कि बच्चे जब इस अवस्था में आ जाएँ तो घर पर भी ज़्यादा ध्यान दें और इनके खान पान में ज़्यादातर ध्यान दें और इनमें आयरन की कमी ना हो, इसलिए आयरन की गोली हम लोग स्कूल में देते हैं। और घर में हो जो जितने भी साग सब्जी हों, अपने से जितना भी उपजाया हुआ रहता है वो घर में पकाएं खाएं और जितना हो सके वो शरीर को मेंटेन रखने में अपने आप को ध्यान दें, ताकि इनका शरीर हमेशा संतुलित रहे, रोग से बचें और हमेशा हर काम में आगे रहें। यहाँ के शिक्षकों के मार्गदर्शन पर चलकर यहाँ के बच्चे भी स्वच्छता के महत्व को समझ गए हैं। ये लोग स्वच्छता के नियमों का पालन बड़ी गंभीरता से करते हैं। ये सुबह उठकर शौच से निवृत्त होकर साबुन से हाथ पैर धोते हैं, फिर ब्रश कर अपने घर की सफाई करते हैं, फिर स्नान कर धुले कपड़े पहनकर नाश्ता कर विद्यालय आते हैं। ये यहाँ भी अपने क्लासरूम तथा विद्यालय प्रांगण की सफाई करते हैं। फिर जब इनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो वे घर जाकर साबुन से हाथ पैर धोकर अपने वस्त्र बदलकर भोजन ग्रहण करते हैं। इन्हें जब भी वक्त मिलता है ये अपने घर के आसपास की सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं रहेंगे तो हम लोग का तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगा और जो कीटाणु है वो सब फैल जाएंगे। नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद नाखून कटाते हैं, हाथ धो के खाना खाते हैं हैंडवाश से। आसपास जो गंदगी रहता है उसको इकट्ठा करके सबको जला देते हैं। मतलब सब्जी को पहले, सब्जी में कितना धूल उड़ा होगा, ज़मीन में नीचे कीटाणु घुसे होंगे, तो उसको पहले पानी से धो के रख देते हैं और ताकि फिर सब्जी उब्जी बनाने बोलते हैं। सब जगह साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि गंदगी फैले तो हमें बुखार सब हो जाएगा, पढ़ने में फिर मन नहीं लगेगा। खाना हमेशा अच्छा खाना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए। साफ़ सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और हमें सुबह उठकर अच्छे से नहाना धोना चाहिए और शुद्ध कपड़े पहनना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनना चाहिए और फिर शुद्ध भोजन करके अच्छे तरीक़ों से स्कूल आना चाहिए और फिर स्कूल की गंदगी को थोड़ा साफ़ करके
गंदगी को साफ करके फिर पढ़ना चाहिए। Cleanliness is really important for our environment and for ourselves. If we clean ourselves, also known as self-hygiene, it keeps us healthy. But if we trash our environment, it is also bad. We need to clean our environment. As our nation father Mahatma Gandhi said, it is important to clean our environment. It is worse to live in. Clean food is really important for ourselves. It gives us minerals and important minerals for our livings, like protein, minerals, etc. If we don't eat hygienic food, it could badly affect us, like making us ill. साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं होगा तो पूरे वर्ल्ड में कीटाणु फैल जाएंगे, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां होगी। स्वस्थ कपड़ा, स्वस्थ खाना और स्वस्थ हर चीज़ करना चाहिए। कूड़ा को हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। घर के आसपास झाड़ू लगाना चाहिए और एक एक कचरा को चुन चुन के डस्टबिन में डालना चाहिए और फिर उस कचरा को जलाना चाहिए। स्वच्छता अपनाए बिना हमारा समाज स्वस्थ नहीं रह सकता, अतः स्वच्छता के नियमों का पालन करना सबके लिए बेहद जरूरी है। राजकीयकृत मध्य विद्यालय बेड़ो इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ये न सिर्फ विद्यालय के बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहा है और इलाके में स्वच्छता का पैगाम फैला रहा है। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा। समय हो गया है आपसे विदा लेने का, हम लेंगे आपसे इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।